हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की। तो देखते हैं कि आपका पर्सन क्या फील कर रहा है जून के महीने में। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The moon, death, Six of Scepters, okay, Nine of Graves and Seven of Skulls. आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन फील कर रहा है एक तरीके का डेस्परेशन, उतावलापन। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर किसी बात को सोच के परेशान हो रहा है। अंदर ही अंदर इनकी जो फीलिंग्स है इन्हें सफोकेट कर रही है। इन्हें लगता है कि इन्हें कभी इस तरह की डार्कनेस से छुटकारा नहीं मिलेगा। एंड ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग बिल्कुल यही शो कर रही है। डेथ के कार्ड के साथ कुछ एंड हो गया है इस पर्सन के अंदर, इस सेपरेशन के बाद या इस आर्गुमेंट के बाद। ये पर्सन इमोशनलेस, फीलिंगलेस महसूस कर रहा है और दोबारा से लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बेचैन है। द मून के कार्ड के साथ ये पर्सन चाहता है कि दोबारा से इन्हें वो लाइफ महसूस हो जो इन्होंने लंबे वक्त से नहीं की। कोई खुशी नहीं ये महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुश रहने की रीज़न नहीं है इनके लाइफ में, पर अगर आप इनके साथ नहीं है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ इनकम्प्लीट है और ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, खोया हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ओके, एंड सिक्स ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके अंदर की ये जो नेगेटिविटी है, ये जो सफोकेशन है, ये जो घुटन है जो इन्होंने फीलिंग्स को दबा ली है अपने अंदर, उसके वजह से है। वो तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वो आपके साथ दोबारा नहीं वापस रिलेशनशिप में आते, क्योंकि नाइन ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है आपके साथ दोबारा एक फ्यूचर बनाने का। ओके, एंड यहाँ पे सेवन ऑफ स्कल्स का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और इनफैक्ट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, आप उन्हें नहीं एंटरटेन करना चाहते। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आप रेडी ही नहीं है उनको अपने लाइफ में वापस आने देने के लिए या दोबारा से कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे बेहतर कर रहे हैं जब बात आती है मूव ऑन करने की या जब बात आती है इमोशनल स्टेबिलिटी की। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप बेहतर तरीके से अपने आप को संभाल रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस हालत में है। द मून इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है। आजकल इन्हें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं
और ये आपके बारे में ड्रीम भी कर रहे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इन दिनों। हो सकता है कि ये एनर्जीज आप तक भी पहुंचे, ये एनर्जेटिकली आपको भी अफेक्ट करें एंड आप भी इन्हें अपने ड्रीम्स में देखें। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Knives, Five of Skulls, Prince of Skulls, Six of Grails, The Magician। तो हमारे पास टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आजकल ये पर्सन अच्छा महसूस नहीं कर रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक ऑप्शन बन के रह गए हैं, क्योंकि फाइव ऑफ स्कल्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो यहाँ पे किसी तरीके के इन्वॉल्वमेंट को वो फील कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में ना रहें एंड वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपकी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई दूसरा फ्रेंड हो सकता है जो कि एक लवर बन सकता है आपका। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। सिक्स ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन अभी भी पास्ट की यादों में जी रहा है, पुराने वक्त को याद कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो प्रेजेंट को फेस नहीं कर सकते, इसीलिए वो पास्ट में रहना इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं। प्रिंस ऑफ स्कल्स के साथ अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो चुका है, अभी तक नहीं था। एंड शायद आपको लग रहा था कि ये जो आपका वेट है वो एंडलेस है, ये पर्सन कभी नहीं बदलेगा, आपकी वैल्यू को कभी नहीं समझेगा। लेकिन अब ये सब होने के बाद इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप हमेशा उनके लिए वेट नहीं कर सकते और उन्हें आपको कमिटमेंट देना होगा। आप एक ऑप्शन की तरह नहीं रह सकते। यहाँ पे द मैजिशियन के कार्ड के साथ लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इस पर्सन को एक इल्यूजन नजर आ रहा है या इल्यूजन लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई है कि जो भी वो देख रहे हैं वो सच नहीं है। ओके, आपका दूसरों को ट्रस्ट करना या आपका दूसरों को अपनी प्रायोरिटी बनाना, दूसरी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनाना, ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। अपने मन को मना रहा है ये पर्सन कि कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपके स्पिरिट आपको रास्ता दिखा रही है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए और चीज़ें अपने आप लाइन में आती जाएंगी। आपको ज़रूरत नहीं है किसी को चेस करने की, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की या कुछ और कहने की। ओके, तो ये थी रीडिंग जून के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।